आशूब चश्म क्या है? आशूब चश्म का शिकार हो जाएं तो क्या करें? आशूब चश्म एक वायरल बीमारी है जो कि आमतौर पर 10 से 14 दिन तक रहती है। आशूब चश्म को आमतौर पर सुर्ख आंखें कहा जाता है। ये आंखों की एक आम हालत है जिसमें आंखों में सोजश हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं और आंखों से पानी जैसा महलूल भी निकलता रहता है। आशूब चश्म ज़्यादातर मानसून के बाद फैलता है। मुतासरा शख्स इस हालत की वजह से आंखों में जलन और दर्द का शिकार रहता है। ये आंख की बीमारी तिब्बी तवज्जो हासिल करने की एक आम वजह है। ये बीमारी हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करती है। आशूब चश्म मुख्तलिफ अवामल की वजह से हो सकता है। इन अवामल में सबसे अहम वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। आशूब चश्म एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। इस वक्त लाहौर में आशूब चश्म का मर्ज फैल गया है। हस्पताल में भी आंखों के मरीजों का रश बढ़ गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक आशूब चश्म की वजह से आंखों की झिल्ली में सोजश हो रही है। आंखें सुर्ख, पानी बहना, सूजन, चुभन शुरू हो जाती है और मरीज आंखों में शदीद तकलीफ महसूस करता है। ये एक वबाई मर्ज है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर आंखों को साफ रखें। जब भी बाहर से घर आएं तो साबुन से हाथ और आंखें धोएं। म्यू हस्पताल के माहिर अमराज चश्म का कहना है कि आशूब चश्म में मुब्तला मरीज मुतासरा आंखों पर हाथ न लगाएं। आंखें मसलने से परहेज करें। तौलिया और चेहरा साफ करने वाले कपड़े अलहदा रखे जाएं। घर से बाहर निकलते हुए काला चश्मा पहने ताकि धुएं और गिरदो गुबार से महफूज रहें। डॉक्टर नासर चौधरी ने कहा, आशूब चश्म का मर्ज सबसे ज़्यादा बच्चों में बढ़ रहा है। बच्चों के स्कूलों में एक दूसरे से हाथ मिलाने से मर्ज घर तक आ रहा है। वालिदैन आशूब चश्म में मुब्तला बच्चों को स्कूल ना भेजें। घरों में सफाई रखें और मरीज को फौरी आंखों के करीबी हस्पताल लेकर जाएं। वो मजीद कहते हैं कि आशूब चश्म एक आम वकूअ पजीर होने वाला मर्ज है जो काफ़ी तकलीफदा होता है। मौसम बरसात के बाद आशूब चश्म का मर्ज बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है। इस मर्ज में मरीज की आंखें सूजकर सुर्ख और भारी हो जाती हैं। आंखों में दुखन और जलन का एहसास शिद्दत से होने लगता है। आंखों से पानी नमा पतली रतूबत हर वक्त बहती रहती है और आंखें तेज चमक या रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सोकर उठने से आंखों की पतलियां बाहम चिपक जाती हैं और मरीज दर्द की शिद्दत को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। आशूब चश्म आमतौर पर एक अछूती मर्ज है जो एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। अगरचे आशूब चश्म का कोई ख़ास मौसम या वक़्त नहीं होता, ताहम बरसात के बाद इसके हमला आवर होने के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बारिश होने के बाद निकलने वाली धूप शदीद तेज़ होती है जो न सिर्फ चुभन का बायस बनती है बल्कि आँखों को झंधियाने का सबब भी। सूरज की चमक आँखों पर मनफी असरात मुरतब करती है जिससे आँखें मतूरम होकर आशूब चश्म में मुब्तला हो जाती हैं। अलावाज़ी सड़कों पर चलने वाली ट्रैफिक से बरसात के दिनों में गंदे ज़रात, गिरदो गुबार और माहौल की आलूदगी में इजाफा हो जाना भी इस मर्ज के फैलाव का बायस बन जाता है। आशूब चश्म का मर्ज 7 से 10 दिनों के दरमियान खुद ही ख़त्म हो जाता है। जब इसकी वबा फैलती है तो उसके सामने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें सब ही बेबस होते हैं। सुबह शाम नहाना और साफ़ सुथरे लिबास का पहनना भी आशूब चश्म से बचने में मावन साबित होता है। आशूब चश्म के हमले से बचने और उसकी शिद्दत में कमी करने के लिए आँखों पर हल्के सब्ज़, सियाह और नीले शीशे वाली ऐनक का इस्तेमाल किए बगैर घर से बाहर ना निकलें। ऐनक लगाए बगैर मोटरसाइकिल या साइकिल हरगिज़ ना चलाएं
کیونکہ ہوا میں شامل ذرات اور دھواں بھی آنکھوں میں جا کر آشوب چشم کا باعث بنتے ہیں۔ تیز روشنی اور چمکدار چیزوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کریں۔ ٹی وی بھی اینک لگائے بغیر نہ دیکھا جائے اور ٹی وی سکرین کافی فاصلے پر رکھیں۔ حفظ متقدم کے طور پر پھٹکڑی سفید 50 گرام کو 5 کلو پانی میں حل کر کے 200 ملی لیٹر عرق گلاب ملا کر گھر میں رکھیں اور صبح شام مذکورہ محلول سے آنکھوں کو دھوتے رہیں۔ یوں آپ آشوب چشم کے حملے سے ممکنہ حد تک بچے رہیں گے۔ اسی طرح اس مرض میں مبتلا افراد سے ہاتھ ملانے کے بعد آنکھوں کو ہاتھ لگانے سے احتیاط کریں۔ گرد و غبار اور دھواں آنکھوں میں نہ جانے دیں۔ آنکھوں پر برف کی ٹکور کریں اور خارش یا جلن ہونے کی صورت میں آنکھوں کو زور سے نہ ملیں، بلکہ کوشش کریں کہ بالکل بھی نہ ملیں۔ آنکھوں سے بہتے پانی کو صاف کرنے کے لیے ٹیشو پر ہلدی کا استعمال کریں۔ غذاؤں میں بکری کا گوشت، گھیا توری، ٹینڈے وغیرہ کا شوربہ سرخ مرچ کے بغیر استعمال کریں۔ چپاتی بالخصوص توے کی روٹی بھی فوائد کی حامل ہوتی ہے۔ دالوں میں مونگ کی دال اور دلیا وغیرہ بہترین غذائیں ہیں۔ آلو اور قیمے والے نان، کلچے وغیرہ بالکل ترک کر دیے جائیں۔ بازاری اور کولا مشروبات اور چائے و کافی کو خیر باد کہہ دینے میں ہی عافیت ہے۔ علاوہ ازیں صبح و شام نہانا اور صاف ستھرے لباس کا پہننا بھی آشوب چشم سے بچنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔